नमस्कार। वास्तु के प्रमाणभूत ग्रंथ अपराजित पृच्छा में जब दिक्पाल दैट मीन्स गार्डियन ऑफ द डायरेक्शन के बारे में प्रश्न पूछा गया, तब वास्तु का वायव्य कोण दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वायुदेव या एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वैसा कहा गया है। आप श्लोक देखें। आम वायव्याम तु दिशापते ध्वज हस्त महाबला मृग पृष्ठ समारूढ़ वायुदेव यथाविधि। इस एयर एलिमेंट को या वायु तत्व को शास्त्र में कैसा समझाया गया है या उसकी वास्तविक व्याख्या क्या है, वह समझने के लिए हमें शास्त्र की टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। और शास्त्र की टर्मिनोलॉजी को हम समझ सकते हैं निरुक्त ग्रंथों से, और उसमें वायु के लिए यह निरुक्ति दी गई है। व गतौ वा गति गंधये, अर्थात गति मीन्स स्पीड, गमन मीन्स ट्रैवलिंग एंड गंध मीन्स फ्रेगनेंस सूचित करने वाला तत्व वायु है। अगर हम हमारे जीवन में इस व्याख्या को लगाए तो हमारे जीवन में या हमारे व्यवसाय में हमें कितनी प्रगति मिलेगी, हमें हमारे आसपास कितना फेम मिलेगा या कितना सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, कितनी नामना या कितनी ख्याति मिलेगी, कितना ट्रैवलिंग होगा, ये सब बातों का विचार वायव्य कोण से किया जाता है। अब इस वायु तत्व का एक अन्य गुण भी है जिसके बारे में तर्क संग्रह ग्रंथ में कहा गया है, और वहाँ एक सूत्र दिया गया है, रूप रहित स्पर्शवान वायु, अर्थात ऐसा तत्व कि जिसका कोई रूप नहीं होता, फॉर्म नहीं होता, लेकिन जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, या जो स्पर्श के द्वारा महसूस होता है, वह जो तत्व है वह तत्व है वायु। उसका अर्थ ये होगा कि हमें स्पर्श सुख दैट मीन्स सेंसरी प्लेजर या फिर एंटरटेनमेंट की जो बात आती है, मनोरंजन, वो हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से मिलता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है वह कॉर्नर वायु का है। और इसीलिए विश्वकर्मा प्रकाश में नॉर्थ वेस्ट में क्या होना चाहिए, वैसी जब बात आई तब यह सूत्र दिया गया है, वायव्य उत्तर योर मध्य रति गेहम प्रशस्यते, अर्थात नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ के बीच में रति गेहम दैट मीन्स एंटरटेनमेंट रूम या बेडरूम होना चाहिए। उससे वायव्य तत्व को एनहांसमेंट मिलता है। अब जिससे हमारा मन खुश हो, मन का रंजन हो, उसको मनोरंजन कहा जाता है, एंटरटेनमेंट कहा जाता है। अब ज़्यादातर हमारे जीवन में हमारा एंटरटेनमेंट टीवी के माध्यम से होता है, और इसीलिए, और अगर हम ध्यान से देखें तो ज़्यादातर घरों में टीवी रखने की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था लिविंग रूम में की जाती है। सो कुल मिला के हमें एंटरटेनमेंट मिले, हमारा जो सोशल एक्सपोजर है वो अच्छी तरह से हो, उसीलिए वायव्य कोण में या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लिविंग रूम बनाना चाहिए, ऐसा भी वास्तु के ग्रंथों में कहा गया है। अब याद रहे, या वायु का एक अर्थ पॉपुलैरिटी या सोशल एक्सेप्टेंस भी है। तो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ के बीच में हम अगर लिविंग स्पेस रखेंगे तो समाज में हमें ख्याति या फेम मिलेगी। इतना ही नहीं, एक अन्य चीज़ के लिए भी शास्त्रों में विधान कहा गया है, और वो ये है कि सेंसरी प्लेजर्स हमें जो मिलता है वह भी वायव्य कोण से मिलता है। और इसका अर्थ ये हो गया कि हम नव विवाहित दंपत्ति का रूम अगर बिटवीन नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ के बीच में बनाते हैं तो उनको रति
सुख अच्छी तरह से प्राप्त होता है। रति गेहम ऐसा कहा गया है, और रति का एक अर्थ रति सुख भी होता है। सो जिनकी शादी अभी अभी हुई है, जिनके जीवन में सर्टेन काइंड ऑफ सेंसरी प्लेजर्स की प्राधान्यता है, वैसे व्यक्तियों के लिए नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ के बीच में रूम बनाया जा सकता है। इसके अलावा वायव्य कोण में क्या बनाना चाहिए, उसके लिए वशिष्ठ संहिता में एक अन्य सुझाव भी दिया गया है। वहाँ पर एक सूत्र है, वायव्याम धान्य मंदिरम, अर्थात वायव्य कोण में हमें धान्य, दैट मीन्स फूड रिलेटेड चीज़ें रखनी चाहिए या फूड रिलेटेड अरेंजमेंट करनी चाहिए। अब उसके दो अर्थ किए गए हैं शास्त्र में। पहला अर्थ ये किया गया है कि जहाँ पर धान्य स्टोर किया जाता है, दैट मीन्स स्टोर रूम, या फिर जहाँ पर धान्य पकाया जाता है, दैट मीन्स किचन, वो दोनों नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बनाए जा सकते हैं। अब किचन के बारे में, फायर एलिमेंट के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो भी है, फायर एलिमेंट इन वास्तुशास्त्र। मेरी सलाह है कि आप वो देखना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी कि क्यों हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में किचन बना सकते हैं। अब एयर एलिमेंट को एनहांस करने के लिए नारद संहिता में एक अन्य सुझाव भी दिया गया है, और वहाँ पर सूत्र दिया गया है, वायव्याम पशु गृहम, अर्थात नॉर्थ वेस्ट में हम पशु रिलेटेड कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब पशु दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पेट एनिमल्स या पालतू, और एक होता है जो पुराने समय में जिनका यातायात के लिए, दैट मीन्स एज ए मोड ऑफ कन्वेंस यूज़ किया जाता था, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया। दोनों तरह के पशुओं को नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। सो अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है तो आपको उनको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। और पुराने ज़माने में जो पशु थे वह यातायात के लिए यूज़ किए जाते थे। आज के ज़माने में यातायात के लिए हम बाइसिकल, कार या फिर स्कूटर्स और कार्स, उन सब का उपयोग करते हैं। सो उसका अर्थ ये हो गया कि यातायात के लिए जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं उनको भी हम नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। और व्हीकल्स हम कहाँ पर रखते हैं, हम हमारे गैरेज में रखते हैं। सो अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हम गैरेज बनाएंगे तो वो बनाने से हमें यातायात का सुख मिलेगा, व्हीकल का सुख मिलेगा, और हमारी जो ट्रैवलिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस है वह एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा एयर एलिमेंट एक अन्य काम भी करता है, और वो काम है हमारी संवेदनाओं को एक्सप्रेस करने का। आप देखिए, हम अंग्रेज़ी में कभी कभार ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि जस्ट वेंट इट आउट। जब इमोशंस को बहाना हो या इमोशंस को जब एक्सप्रेस करना हो तब हम ये कहते हैं कि जस्ट वेंट इट आउट। उसका अर्थ ये हुआ कि वायव्य कोण, जो कि वायु की प्रधानता वाला कॉर्नर है, वहाँ पर एक्सप्रेशन के ऊपर भी काम किया जा सकता है। और इसीलिए जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन कहा गया है शास्त्र में, वह एक्सप्रेशन है रुदन। और इसीलिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रुदन गृहम रखने को कहा गया है। विश्वकर्मा प्रकाश में यह सूत्र है, पश्चिमानिलयोर मध्ये रोदनार्थम गृहम स्मृतम। नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ के बीच में इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए रुदन गृह बनाना चाहिए। वी कैन टेक इट, अगर मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम लिविंग रूम बना सकते हैं, या फिर फैमिली गैदरिंग रूम बना सकते हैं, या फिर फैमिली सिटिंग को भी बना सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन उस ज़माने में ये कहा गया है कि वहाँ पर आपको रुदन गृह बनाना चाहिए। इसी रुदन गृह को अन्य ग्रंथों में कोप भवन भी कहा गया है, और रामायण का वो फेमस इंसिडेंस वहीं पर होता है। रामायण में हम सबको पता है कि कैकेयी कोप भवन में चली गई थी
और जब वो कोप भवन में चली गई है ऐसा दशरथ राजा को पता चला, तो इतने समर्थ दशरथ राजा के जो इंद्र को सहाय करते थे, उनके बाहु में बहुत ज़्यादा बल था, वैसे दशरथ राजा भी डर गए थे, ऐसा रामायण में स्पष्ट कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह चौपाई कही है, यह दोहा कहा है। कोप भवन सुनी सकचेऊ राऊ, भय बस अगहुड़ परहि न पाऊ, सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रुज ताके। इतनी ताकत है वायु तत्व की। याद रहे, जब हमारी सांस नहीं चलती तभी हम सबको कहा जाता है कि अब इस व्यक्ति के अंदर जीवन नहीं है। सो प्राण वायु भी वायु का ही एक प्रकार है, ये याद रहे। अब आगे रामायण में क्या हुआ वो तो हम सबको विदित ही है। वायु तत्व के लिए ऐसा कहा गया है कि वायु तत्व की जो उत्पत्ति है वह उत्पत्ति आकाश तत्व से हुई है, स्पेस एलिमेंट से हुई है। सो नॉर्थ वेस्ट में अगर हम ज़्यादा विंडोज़ रखें या फिर ज़्यादा ओपनिंग्स रखें ताकि एयर एलिमेंट हमारे वास्तु में आ भी सके और जा भी सके, तो वैसी व्यवस्था रखना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब अगर ऐसी व्यवस्था हमें जब करनी है नॉर्थ वेस्ट में, अगर हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तब हमें ध्यान में ये रखना है कि वो जो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर है वह कॉर्नर आइदर बिकॉज ऑफ वॉल या बिकॉज ऑफ वरंडा या फिर बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ अदर एक्सटेंडेड कॉर्नर न हो जाए। अगर नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड हो जाता है तो उसको बहुत बड़ा दोष शास्त्रों में कहा गया है, और सम्रांगण सूत्रधार में उसके लिए यह श्लोक दिया गया है। यत्रोत्तरापरः कर्णश्चीयमानो व्रजेद बहिः, पुत्र वाहन भृत्या नाम भवेत् तस्मिन्न उपद्रवः। अर्थात नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड हो तब पुत्र, वाहन और नौकरों के लिए उपद्रव होते हैं। अगर श्लोक को डिकोड करें तो उसका अर्थ ये होता है कि जब नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड हो जाए हमारे वास्तु में, तब हमें हमारे चिल्ड्रन रिलेटेड समस्याएं रहती है, हमारे व्हीकल्स रिलेटेड समस्याएं हमको रहती है। दैट मीन्स आइदर व्हीकल्स बिगड़ जाएंगे या फिर हमारा जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही पेनफुल रहेगा, और हमें जो हाउस होल्ड हेल्प मिलती है या हमारे कामकाज में जो हमारे एसोसिएट्स होते हैं उनका सुख भी हमें नहीं मिलता। इसके अलावा सम्रांगण सूत्रधार में एक अन्य सूत्र भी दिया गया है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के लिए, और वो ये कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में स्लोप नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ढलान नहीं होना चाहिए। वैसा हो तो उसको महावास्तु दोष कहा गया है, और उसके लिए सम्रांगण ने यह सूत्र दिया है। कलहाय प्रवासाय रोगाय च मरुत्प्लवा। अर्थात नॉर्थ वेस्ट में अगर स्लोप हो तो वैसे वास्तु को मरुत्प्लवा कहते हैं, और वैसे वास्तु में कलह होता है। कलह दैट मीन्स डिसीज भी हो सकते हैं या फिर झगड़े भी हो सकते हैं। प्रवास में दिक्कत आती है और बहुत सारे रोग होते हैं। विश्वकर्मा प्रकाश में से तो इससे भी आगे जाकर ये कहा गया है कि अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में स्लोप हो तो वैसी भूमि या वैसी वास्तु से मृत्यु तुल्य संकट आता है या कभी कभार मृत्यु भी आती है। विश्वकर्मा प्रकाश का आप श्लोक देखें, वायव्याम प्लवे मृत्यु मादिशेत। सो उपरोक्त सभी नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के कारण या वायु तत्व के कारण इंद्रियों का सुख या सेंसरी प्लेजर हमको मिलेगा, समाज में हमें यश या कीर्ति मिलेगी एवं स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा, क्योंकि
प्राण वायु ही जीवन है। अब अगर आपके वास्तु में नॉर्थ वेस्ट में कोई दोष है और आपको वो दोष दूर करना है, तो पहला उपाय मैंने बताया कि आपको ओपनिंग्स देने होंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप विंड चाइम्स लगा सकते हैं या रिंगिंग बेल्स लगा सकते हैं, वह रखने से भी आपको फ़ायदा होगा। अब एक अन्य उपाय जो हम समझ ले तो वायु तत्व के रिलेटेड बहुत सारे दोषों से हमें निवृत्ति मिल सकती है, और वो ये है कि जब आयुर्वेद में वायु तत्व विषयक बात आई तब सुश्रुत संहिता में यह सूत्र दिया गया है, रजो बहुलो वायु, अर्थात रजोगुण की जहाँ प्रधानता होती है वह वायु तत्व होता है। अब रजोगुण का अर्थ क्या है? रजोगुण का अर्थ है एक्टिविटी। तो उसका अर्थ ये होगा कि अगर आपको आपके वास्तु के अंदर वायु तत्व को एनहांस करना है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपको कोई ऐसी रूम का या ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो। दैट मीन्स आप लिविंग रूम बना सकते हो, आप टीवी रूम बना सकते हो, लोगों के साथ बातचीत करने का रूम बना सकते हो, या फिर एक्सरसाइज रूम बना सकते हो, या अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपकी ऑफिस भी आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बना सकते हो। याद रहे, नॉर्थ वेस्ट वास्तु का वो कॉर्नर है जहाँ पर मैक्सिमम एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अगर आप मैक्सिमम एक्टिविटीज़ आपके वास्तु के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में करोगे तो वायु तत्व एक्टिवेट होगा। एक सूत्र जो आपको याद रखना है वो ये है कि वायु तत्व तभी एक्टिवेट होगा जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप एक्टिविटीज़ रखोगे या एक्टिविटीज़ करोगे। मेरी आशा है कि वायु तत्व की इतनी गहनता और इतने सिद्धांतों को समझने के बाद अगर हम हमारे वास्तु में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक्टिविटी बेस्ड कोई भी रूम रखेंगे या एक्टिविटी बेस्ड कोई अरेंजमेंट रखेंगे तो यह वायु तत्व हमारे जीवन में यश लाएगा, कीर्ति लाएगा, हमारे जीवन में स्वास्थ्य लाएगा, एवं हमें जो सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए वो भी हमें प्राप्त करवाएगा। शुभम भवतु। प्रणाम।